जाओ आ जाओ, करो करो। सबको देखने के बाद ही हम यहाँ से जिला बाहर निकालें। प्रदान मिट्टी को प्रदान करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि तूने प्रभु परमेश्वर हम मनुष्यों को बना करके तूने कहा मिट्टी है, तू मिट्टी से बनाया गया, एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। पिता परमेश्वर तेरे धन्य वचन को याद करते हुए हम प्रभु परमेश्वर हम सब मिल करके इस बेटे को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। अतः मिट्टी को मिट्टी में प्रभु मिट्टी को सौंपना चाहते हैं। हमेशा प्रत्येक को प्रभु तेरे चरणों में सौंपते, विशेष करके जो उनकी माता पिता है, अपने प्रभु परिवार है, विश्वास मेरा ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा ना रहेगा अधूरा। यीशु के बेटे का सहारा हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
अध्याय उसके पहले पद से लेकर उसकी चौथा पद तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम रहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे रहते रहते हैं क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और उतारना नहीं परंतु पहनना चाहते हैं ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देश में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उससे बातें रहे क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना हो सकते और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है यह नासवान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंग कहाँ रहा? मृत्यु का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल बने रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि आप जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तमाम परिवार के लोग, मित्रगण, कलीसिया, सबको मेरा जय मसीह की। I'm not here for a long sermon and it's not the time for that. और मैं बहुत बड़ा संदेश के लिए यहाँ नहीं हूँ और ऐसा समय भी नहीं है। And we already heard from God's word very authentically about death, about resurrection and about our hope in Jesus Christ. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने अधिकार के साथ सुना है जीवन और मृत्यु के बारे में। Today we have come here and we have gathered here to bury the mortal remains of our dear son Ephraim. और हम यहाँ पर अभी इसलिए हैं कि मृत देह को एफ्रीम विदाई के लिए हम यहाँ पर हैं। As we read in 2 Corinthians chapter 5 and verse 1, if we leave this tent, we have a home in heaven. और जैसा हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 1 में कि यदि हम इस पृथ्वी का डेरा से घर गिराया जाएगा तो हमें अनंत काल का घर मिलेगा, चिरस्थायी। So Ephraim is not here. He has left his mortal remains and he is more alive than he was alive in this world. और इसलिए एफ्रीम अभी यहाँ नहीं है, वो चिरस्थायी घर में वो पहुँच चुका है। Jesus Christ said in John chapter 11, यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 अध्याय में कहा, those who believe in me, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, even if you die, you will still live. जो वो मरकर भी वो जीवित होगा। So mortally
He shed his body, but he is alive with Jesus Christ. और शारीरिक रूप से उनका देह आज पार्थिव है, लेकिन आत्मिक रूप से वो अनंत काल में प्रवेश कर चुका है, जीवित है। As a child of God, we know death is only a doorway, is an entry into the eternal life God has for us. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम इस बात को जानते हैं कि मृत्यु एक द्वार है, जिस द्वार से हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। So Ephraim has passed through that door and he has gone into the presence of Jesus. और इसलिए बेटा इफ्रेम वो द्वार प्रवेश कर चुका है और अनंत काल के जीवन को पा चुका है। Apostle Paul said like this, if I leave this body, I am with Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि मैं ये देह को छोड़ता हूँ तो मैं यीशु मसीह के साथ हूँ। So Ephraim has left his body, but he is in the most beautiful place. He is right now with Jesus Christ in the presence of God. इसलिए इफ्रीम अपने देह को छोड़ चुका है, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ बहुत सुंदर स्थान में है, अनंत काल के जीवन में है। The word of God gives us great hope for the future. परमेश्वर का संदेह वचन हमें भविष्य के लिए बहुत बड़ी आशा देता है, Because it says it is only a temporary farewell. क्योंकि कहता है कि ये जीवन थोड़े ही दिनों का है। Bible says Jesus Christ rose again from the dead. He was the first fruit. In the same way, one day we will all rise from the dead. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वाला पहला उठा है, इसलिए उस पर विश्वास करने वाले भी पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। In this world we have 70 or 80 years. और इस दुनिया में हमें 70 या 80 साल होगा। Whenever God calls us, we all have to leave. और जब भी परमेश्वर हमको बुलाएगा, हमको जाना है। But we have a greater hope that if we leave this body, we will be with Jesus. लेकिन हमें एक महान विश्वास है कि यदि हम इस देह को छोड़ेंगे तो हम यीशु के साथ होंगे। In 1 Thessalonians chapter 4, the word of God encourages us that we should weep, but do not weep as people who do not have a hope. पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में ऐसा लिखा है कि हमें दुख जताना है, लेकिन उन लोगों के समान नहीं जिन्हें कोई आशा नहीं है। So we are weeping, we are sad, we are lamenting, but we are lamenting with a great hope. और आज हम इस दुख के समय में रो रहे हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, लेकिन हमको एक महान आशा भी है। Yes, we are sad because at the age of 18 he left us. हम बहुत दुखी हैं कि वो 18 साल की उम्र में हमको छोड़कर चले गए। Yes, we are sad. We had great expectations for his future, और उनका भविष्य के लिए हमारे पास बहुत योजनाएं थी, and we will miss him. और हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। But we have a greater hope. लेकिन हमारे पास एक महान आशा भी This है। is not a goodbye. This is only a good night. और ये गुड बाय हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन ये शुभ रात्रि है, मात्र गुड So I नाइट। want to encourage all of us. मैं सबको उत्साहित करना चाहता If हूँ, you don't have that hope in your life, यदि आपके जीवन में वो आशा नहीं है, that if this might happen in your life, यदि आपके जीवन में ऐसा आएगा तो where will you be? आप कहाँ जाएंगे? Where will you go? आप कहाँ जाएंगे? Where will you spend your eternity? आपका अनंत काल का जीवन कहाँ The बिताएंगे? word of God gives us great hope for eternity. परमेश्वर का वचन अनंत काल का जीवन के लिए आशा देता It है gives us great assurance for eternity. और अनंत काल का जीवन के लिए भरोसा देता And है। Ephraim had that assurance और वो विश्वास और भरोसा इब्राहिम के पास that था। if he leave this body, he will be with Jesus. यदि ये देह को हम छोड़ेंगे तो हम यीशु के साथ होंगे। So I want to just encourage and comfort all of you. मैं आप सबको शांति देता हूँ, इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करता May हूँ। God comfort the family. वे परिवार को प्रभु शांति दे May Jesus fill that gap. और उस गैप को यीशु मसीह पूरा करे And may Jesus only hold their hands and take them forward. और यीशु मसीह उनका हाथ पकड़कर उनको आगे चलाए। May God bless you. प्रभु सबको आशीष दे। पिता परमेश्वर, आपका धन्य नाम में जब हम इधर उपस्थित हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस बेटे के पूरे जीवन काल में आपने उनको सहायता किया। जब वो आप में सो गए हैं, तब से लेकर के इस कब्रिस्तान तक की सेवा में आपने सहायता किया है। जब हम मिट्टी में इस पार्थिव शरीर को प्रभु परमेश्वर देकर हम अपने विश्वास को फिर से जताना चाहते हैं कि हम एक दिन पुनरुत्थित होंगे, एक दिन हम यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। और जब दूर फूकी जाएगी, प्रबधान दूर का शब्द होगा, मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे। प्रभु, हमारा इस धन्य आशा है। आपके दास परिवार के लिए प्रार्थना करते, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, दुखी जनों के लिए प्रार्थना करते, हर एक पर ये आशा हमेशा के लिए काबू रहने पाए। प्रभु, हमेशा ये आशा में हम आनंदित रहने पाए, आशा में जीने पाए। प्रभु परमेश्वर, आगे के सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप
मन न लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। आ जाओ करो